हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी चौहान और वेलकम टू लर्नरबी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए, आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कैसे करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में ना आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो कैसे मूव कर सकती है। जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे ना, वो मूव नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपको धक्का दे तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे। तो क्या है, आपके फ्रेंड ने आपके ऊपर एक फोर्स लगाया है। गाड़ी है, गाड़ी कैसे चलती है, जो कार्स होती हैं, कोई भी व्हीकल है वो कैसे चलता है। सबसे पहले चलिए हम बाइसिकल का एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने पैर से पेडल मारते हैं, फोर्स लगाते हैं पेडल्स पे, तभी वो घूमता है और आगे बढ़ता है। कार्स में क्या होता है, कार्स में इंजन होता है जो फ्यूल की हेल्प से चलता है। आप चाबी घुमाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है, फ्यूल जाता है वहाँ पर और कार रन करती है। तो कोई भी चीज़ जो है ना, वो एक फोर्स लगने के बाद ही ऑपरेट कर सकती है। तो इस चैप्टर में वही हम पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में। कोई भी चीज़ जो है वो कैसे मूव करती है। और फोर्स क्या होता है, पुश या फिर पुल। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींचना। तो हमें इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि कोई जो फुटबॉल प्लेयर है, वो अपने पैर से फुटबॉल को मारता है, वो क्या है, वो एक पुश है। उसने फुटबॉल को धक्का दिया है ना, पुश किया है। और ये देखिए, यहाँ पे जो गोलकीपर है, इसने उस बॉल को पकड़ा है, मतलब क्या किया है, उस बॉल को रोकने की कोशिश की है। एक तरीके से आप कह सकते हैं उसने उसे पुल किया है, मतलब ऐसा कोशिश की है कि भाई इसे हम अपने पास रोक लें। तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। फिर देखिए, ये जो हॉकी प्लेयर है, ये क्या कर रहा है, ये बॉल को पुश कर रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे फोर्स के हैं। तो फोर्स क्या होती है, अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। तो देखिए क्या क्या होते हैं एक्शंस, जैसे कि पिकिंग, कोई चीज़ उठाना, कोई चीज़ ओपन करना, शटिंग, कोई दरवाजे को बंद करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है। किक करना, पैर से आगे की तरफ धकेलना, तो वो भी तो आप फोर्स लगा रहे हैं ना। हिट करना मतलब किसी भी चीज़ पे तेज से मारना। लिफ्ट करना, किसी चीज़ को उठाना। पुश करना, पुल करना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे फोर्स के होते हैं। Each of these action usually result in some kind of change in the motion of an object। तो आप किसी चीज़ पे पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, आप किसी चीज़ पे धक्का लगाएंगे, किसी चीज़ को खींचेंगे। अगर आपकी फोर्स सफिशेंट है उस चीज़ को हिलाने के लिए, तो वो चीज़ क्या होगी, अपनी जो ऑब्जेक्ट है ना, अपना मतलब स्पीड चेंज करेगा। या तो वो चीज़ मोशन में आ जाएगी, आप उस पर धक्का लगाएंगे तो वो आगे बढ़ जाएगी, या रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुक जाएगी। तो ये सब कुछ क्या आप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पे। तो यही हमें बताया गया है इसमें। तो साइंस में क्या होता है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी आप क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, ये सब हमारा फोर्स होता है। हम फोर्स अप्लाई करते हैं। दस वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो कोई भी चीज़ मोशन में कैसे आती है, कोई भी चीज़ आगे कैसे बढ़ती है, तो मोशन जो होता है, कोई चीज़ आगे की तरफ बढ़ती है, कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है ड्यू टू एक्शन ऑफ अ फोर्स। फोर्स की वजह से, अगर आप उस पर धक्का लगा रहे हैं, आप उस पर फोर्स डाल रहे हैं ना, तभी कोई चीज़ आगे बढ़ सकती है या फिर कोई चीज़ रुक सकती है। तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। दस वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वॉज ड्यू टू एक्शन ऑफ अ फोर्स। आप एक्शन कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, तभी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ सकता है। देखिए, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्सेस अब हमने देखा, आपने किसी चीज़ पे धक्का लगाया, आपने किसी चीज़ को रोका, पुश किया, पुल किया, तो आपने इंटरैक्ट किया है ना उसके साथ। आप खड़े हैं और खड़े खड़े तो वो चीज़ नहीं हो गई, आपकी बॉडी को उस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपको टच करना पड़ा है, कांटेक्ट में आए हैं आप, है ना। तो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन। आप किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उस चीज़ का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ इंटरैक्ट करें। जैसे कि आपने धम्म से, सपोज करिए, अपनी डेस्क पे खूब तेज आपने हाथ मारा, तो आपने क्या किया, आपने अपनी डेस्क के साथ इंटरैक्ट ही तो किया है ना। तो क्या होता है, फोर्सेस आर
ड्यू टू एन इंटरैक्शन, तो फोर्सेस इंटरैक्शन की वजह से जो है वो एक्ट करती हैं। तो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। अब देखिए एग्जांपल है, ये मैन जो है स्टेशनरी कार के बिहाइंड खड़ा हुआ है। अगर कार में फ्यूल नहीं है, कार की चाबी ना घुमाई जाए चलाने के लिए, तो ये मैन चाहे कितनी भी देर तक खड़ा रहे ये कार नहीं हिलने वाली है। मगर अगर ये मैन सफिशिएंट फोर्स लगाए, इस कार को धक्का दे, तो क्या होगा, कार हिलेगी। तो फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, मतलब फोर्स जो है वो किसकी वजह से लगती है, जब हम किसी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। देखिए इसने इसको टच किया, इस पर तेज से धक्का लगाया तो ये कार आगे बढ़ सकती है। अब देखिए हु इज पुशिंग हुम, फोर्स इज पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना, क्या होता है, पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। तो देखिए आप लेसन को ना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपका समझ लीजिए 80% जो है चैप्टर वो यहीं आपको याद ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी इस चैप्टर के, और आप उससे पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल 100% चैप्टर हो जाएगा। पता है क्लास में ध्यान दीजिए, मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो आप अच्छे से ध्यान दे के सुनिए, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ तो देखिए ये क्या कर रही हैं, हु इज़ पुशिंग हुम। अब ये देखिए एक तरफ से ये लड़की फोर्स लगा रही है, एक तरफ से ये लगा रही है। तो जब दोनों फोर्स एक साथ लगती हैं ना, और अगर वो फोर्स बराबर भी हो तो क्या करती हैं, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अगर ये दोनों लड़कियों में बिल्कुल बराबर ताकत है ना, तो ना ये लड़की हिल पाएगी ना दूसरी लड़की हिल पाएगी। तो एक तरह से फोर्स क्या करती है, एक दूसरे को पुश करते हुए कैंसिल कर देती है। बट अगर एक लड़की में दूसरी लड़की से फोर्स ज़्यादा होगी, सपोज करिए ये लड़की ए है, ये लड़की बी है, पहले ये दोनों जो फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे की तरफ वो बिल्कुल बराबर है, तो बिल्कुल नहीं हिलेंगी ये। मगर ए वाली ने ज़्यादा तेज़ फोर्स लगा दी बी वाली के कंपैरिजन में, है ना, तो क्या होगा, ए वाली बी वाली को पीछे की तरफ धकेल देगी, है ना, तो फोर्स बी वाली की तरफ ज़्यादा लग जाएगा अगर ए ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो मूव हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ना एक फोर्स का दूसरी फोर्स से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर बराबर की फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए हु इज़ पुलिंग हुम। अब देखिए जो ये होता है गोल 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 घूमने वाला, एक दूसरे को खींचते हैं ना और फिर गोल 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 घूमते हैं, तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो फार्मर है ये अपनी बैल को पुल करने की कोशिश कर रहा है, बट बैल जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, ये इसको आगे की तरफ, ये जो है ये पीछे की तरफ जा रही है, ये इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना, ये पीछे की तरफ कर रहा है और ये इधर की तरफ कर रहा है, तो ज़्यादा मेहनत लगानी पड़े, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो उसी तरफ जा कर के फोर्स लग जाएगी। तो इसमें हमें यही बताया गया है, इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। तो फोर्स को अगर लगना है तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। दस इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उन पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, यही हमें इसमें बताया गया है। तो गेम ऑफ टग, तो टग ऑफ वॉर क्या होता है, टग ऑफ वॉर रस्सी खींच वाला जो गेम होता है ना, ये वाला, इसको हम टग ऑफ वॉर कहते हैं। तो टग ऑफ वॉर में क्या करता है, जो रोप है वो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये वाली टीम ए है सपोज करिए और ये वाली टीम बी है। टीम ए इस तरफ फोर्स लगा रही है और टीम बी इस तरफ फोर्स लगा रही है, तो क्या होता है, रस्सी कहीं को भी नहीं हिलती है, क्योंकि दोनों की अलग अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगती है तो क्या होता है, हिलना चीज़ का मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होगा, एकदम से जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगी उस तरफ को क्या होगा, रस्सी मतलब हिल जाएगी और वो वाली टीम जीत जाएगी जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग जाएगी। अब देखिए फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर। जब देखिए आपको ये सपोज करिए एक बड़ा सा ब्लॉक है, ए इंसान है एक, वो भी इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, बी इंसान है ये भी इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में लग रही है। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स ऐड हो जाती है, तो ए की फोर्स प्लस बी की फोर्स हो जाएगी और ये ब्लॉक जो है आगे मूव कर जाएगा। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इट गेट्स एडेड। फोर्स ऐड हो जाती है जब सेम डायरेक्शन में लगती है, ठीक है।
इफ फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू हमें ए माइनस बी करनी पड़ेगी। द नेट फोर्स एक्टेड ऑन इट डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो टू फोर्सेस के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमें बताना होगा। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, सेम डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, तो दोनों को ऐड करेंगे। दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो उन फोर्सेस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बसा लीजिए दिमाग में आप इसको बस। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फोर्स में आप कितनी जान से किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसकी वैल्यू होती है। जैसे कि 10 न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जो आपकी ताकत आप लगा रहे हैं ना किसी भी चीज़ पे, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। We also have to specify direction in which force acts also. If direction or magnitude of applied force changes, it affects also changes. हम लोग को डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगा रहे हैं, और जैसे कि डायरेक्शन चेंज होती है फोर्स की तो उसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है। तो इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जनरली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। हाउएवर इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती है, मगर उस पे जो टोटल जो फोर्स लग रही होती हैं मिल करके सबके ऐड होकर के उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है। इफेक्ट जो देखिए, जैसे ऐसा मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ए ब्लॉक है, जैसे पहले वाला एग्जांपल है, ए भी फोर्स लगा रहा है, बी भी फोर्स लगा रहा है, तो इफेक्ट जो आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ब्लॉक मूव करेगा। कैसे करेगा, इफेक्ट जो शो होगा ना वो इन दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा। ये दोनों फोर्स जब मिलकर के एक्ट करेंगी तो इफेक्ट जो ये ब्लॉक शो करेगा वही हमारी फोर्स होगी। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। स्टेट ऑफ द मोशन का क्या मतलब है, देखिए मोशन की कई सारी स्टेट्स होती है। मोशन का मतलब होता है गति होना। आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप मोशन में हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट में हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो फोर्स जो है वो चेंज कर देती है स्टेट ऑफ मोशन को। सपोज करिए आप भाग रहे हैं, आप पे पीछे से धक्का लगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर एकदम से बढ़ेगी और फिर आप धम से नीचे गिर जाएंगे, तो आपकी जो फोर्स होगी, जो आपका मोशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देता है। जैसे कि बैट से जब बॉल पे मारते हैं, है ना, तो बॉल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, फोर्स लगी बॉल पे बैट की, तो उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ गई, है ना। वो छक्के चौके लगते हैं फिर, या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल आगे बढ़ती है जब उस पर फोर्स लगता है, और फिर आगे जा कर के जब उस पर वो फोर्स नहीं लग रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड द गोल। अगर फुटबॉल की बात करें और गोलकीपर डाइव करके गोल सेव कर लेता है, तो जो फोर्स गोलकीपर उस बॉल पे लगा रहा है, फुटबॉल पे, उसकी वजह से क्या होता है, बॉल रुक जाती है। तो फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। तो अलग अलग दो तरीके की फोर्स लगी ना। एक फोर्स जो थी, देखिए ये बॉल है, सपोज करिए आप ये लेते हैं, ये बॉल है और ये एक प्लेयर है, ठीक है। इस प्लेयर ने इस पैर से अपने इस बॉल को मारा, ये बॉल उड़ करके कहाँ गई, यहाँ पर, ये सपोज करिए गोल है। तो बॉल की क्या करी, स्पीड क्या हुई, बॉल की स्पीड प्लस हुई ना, बढ़ी ना बॉल की स्पीड। अब बॉल को यहाँ पे एक गोलकीपर खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने क्या किया, अपने हाथों से इस बॉल को रोक दिया। तो बॉल की स्पीड यहाँ पे बढ़ी थी, मगर इस गोलकीपर ने अपनी फोर्स लगाई और बॉल को रोक दिया। तो बॉल को रोक दिया तो बॉल की स्पीड क्या हो गई, अब बॉल की स्पीड ज़ीरो हो गई। तो फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। बॉल मोशन में थी तो फोर्स लगी तो बॉल की स्पीड बढ़ गई, बॉल का मोशन तेज़ हो गया। फिर गोलकीपर वाली जो है फोर्स लगी तो बॉल रुक गई। तो हमें समझ में आ गया ना ये बात। अब फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मोशन। जो गति से चीज़ चल रही है उसकी स्पीड चेंज हो सकती है अगर फोर्स उस पर लग जाए तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली। अगर फोर्स जो है अप्लाई होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, सपोज करिए बॉल इसी डायरेक्शन में जा रही है और यहीं से जो है
बॉल पे फोर्स अप्लाई हुई, यहाँ से फोर्स अप्लाई हुई ना बॉल पे, तो क्या होगा, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा, तो जो बॉल है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो स्पीड इंक्रीज होती है। इसका उल्टा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये देखिए यहाँ पे यही बताया गया है, चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है। चेंज इन ईदर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है। तो दस फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही हमने पूरा का पूरा पढ़ा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है और मोशन की जो भी स्टेट होती है ना उसमें चेंज लेकर के आ जाती है। अब स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी स्पीड से और उसके डायरेक्शन से। मतलब कितनी, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी स्पीड कितनी स्पीड से वो चल रहा है और किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, ये देख करके हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर स्टेट में है। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो उसकी स्पीड 0 होती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब डज इट meant that application of force would always result in the change in the motion of object। अब क्या ऐसा है कि हमेशा जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं तो वो स्पीड, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा। मतलब आपने अपने फ्रेंड को धक्का दिया तो वो तो गिर जाएगा, है ना। बट अगर आप अपने घर की दीवार को धक्का देंगे तो क्या दीवार हिल जाएगी? सोचिए सोचिए, नहीं हिलेगी भाई। क्यों? क्योंकि आपने इतनी फोर्स लगाई ही नहीं है जितनी उस दीवार को हिलाने के लिए ज़रूरत है। तो हमें सफिशिएंट फोर्स लगानी पड़ेगी अगर हमें कोई बड़े ऑब्जेक्ट को हिलाना है, तो हम लोगों को इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा जितनी वॉल ने खुद को नीचे जमाने के लिए फोर्स लगाई हुई है ना, उससे ज़्यादा फोर्स अगर हम वॉल पे अप्लाई कर सकें तो ही वॉल हमसे हिल जाएगी। और हम इतनी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमसे जो है वो दीवार नहीं हिलती है। तो नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, क्योंकि इतनी फोर्स आप उस पर नहीं अप्लाई कर पाते जितनी उसको हिलाने के लिए ज़रूरत है। अब ये देखिए, इसमें है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी कितना सिंपल एग्जांपल है। बलून है, मोटा सा होता है, आपने धप्प करके उसको दबा दिया, क्या हो जाता है? फूट जाता है, शेप चेंज हो जाती है ना ऑब्जेक्ट की। पानी की बॉटल है, आप उसको दबा दीजिए तो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दबाया का क्या मतलब है? आपने फोर्स अप्लाई की है ना। दबाने का यही तो मतलब है कि आपने उस बॉटल पे फोर्स अप्लाई की है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंजेस शेप। तो शेप चेंज हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से मतलब कोई चीज़ आराम से है, बॉल आराम से है, पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं चल रही, आपने लात मारी, फोर्स लगाई, वो आगे बढ़ गई। तो मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से आगे मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट। मे चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। मतलब मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने यहाँ से उस पर बहुत तेज़ फोर्स लगा दी तो वो उल्टा इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो डायरेक्शन जो है मोशन की, फोर्स वो भी चेंज कर सकती है और ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकती है। तो हमें ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद रखनी है। तो while force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of, अब इसमें यही है कि ये 4 जो है, 4 या इनसे ज़्यादा भी इफेक्ट जो है वो ला सकता है अगर किसी चीज़ पे आप फोर्स लगाएं तो हमसे इससे एक चीज़ और समझ आती है कि ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज कर सकती है या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है जब हम उससे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करें, तभी उसकी जो है
जो है मतलब शेप या फिर डायरेक्शन या फिर मोशन चेंज होता है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहली आती है मस्कुलर फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या आता है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है? हमारी बॉडी में क्या है? मसल्स ही तो है। तो हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी? वो मस्कुलर फोर्स होगी, क्योंकि हमने वो फोर्स अप्लाई की है किसी चीज़ पे अपनी मसल्स की मदद से। तो जो मसल्स की मदद से फोर्स अप्लाई होती है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो देखिए बॉक्स में हमें बताया गया है कि क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें खाना मुँह से नीचे की तरफ जाता है, एक फोर्स लगती है। तो वो भी क्या हुई? एक फोर्स लगी, इसी की वजह से खाना मुंह से पेट तक पहुंचता है। तो वो भी क्या है? मस्कुलर फोर्स है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो जब भी आप किसी चीज़ के आपके हाथ से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, किसी रोप को खींच रहे हैं, देखिए किसी रोप को खींच रहे हैं, अपने स्कूल बैग को भी खींच रहे हैं, पानी की बाल्टी को खींच रहे हैं, तो क्या होता है ऐसे केस में? ऐसे केस में द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो फोर्स जो रिजल्ट होती है एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से, आप मसल्स की हेल्प से किसी चीज़ पे धक्का लगा रहे हैं, तो उसे आप मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। और एनिमल्स जो फोर्स लगाते हैं वो भी क्या फोर्स होती है? मस्कुलर फोर्स होती है। और हम जब फोर्स लगा रहे हैं मस्कुलर फोर्स, तो चीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स इसलिए एक कांटेक्ट फोर्स है। अब फ्रिक्शन आता है। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे देखिए, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फ्रिक्शन। मतलब देखिए आप जब चलते हैं या फिर आप बाइसिकल में पेडल मारते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप। पेडल मारना स्टॉप कर देंगे साइकिल में तो धीरे धीरे वो रुक जाएगी। कार स्कूटर भी रेस्ट में आ जाएगा जब आप उसका इंजन बंद कर देंगे। बोट भी रेस्ट में आ जाएगी जब आप उसके जो रोइंग करना होते हैं ना, चप्पू, उसको चलाना बंद कर देते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में क्या है? जब आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया है तो जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। देखिए फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, वो जो हम अपनी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन उसकी अपोजिंग फोर्स होती है। हमने सपोज करिए इस वॉल पे ए फोर्स लगाई, तो वॉल्स हम अपोजिंग फोर्स एक तरीके से लगाती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसे ही ज़मीन भी एक अपोजिंग फोर्स हमारी बॉडी पे लगाती है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसी वजह से हम लोग चलते चलते थक जाते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ना फ्रिक्शन की, वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इसकी दिशा होती है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं ना, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। जैसे हम पैदल चल रहे हैं, हम पैर का पंजा आगे रख रहे हैं, दबा रहे हैं, तो पीछे से ना हमें एक चीज़ रोकती है, तभी हम लोग चलते चलते थकते हैं, भागते भागते थकते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की जो फोर्स होती है, जिस डायरेक्शन में मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगती है। Force of friction always act on all the objects and its direction is always opposite to direction of motion. Since force of motion arise ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, इट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए मस्कुलर फोर्स हो गई, फ्रिक्शन हो गया, ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गई? जो फोर्सेस हमारी बॉडी पर लगती हैं जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो फ्रिक्शन भी क्या है? फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब देखिए काफ़ी लेंथी हो गया है, देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल और फिर प्रेशर के बारे में जो है ये हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप और कौन कौन से चैप्टर्स चाहते हैं जिसको मैं बनाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना वीडियोज़ को बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि
जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आपके लिए आसान रहेगा उसको पढ़ना। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। और देखिए, मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ, एक इनिशिएटिव। काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी हेल्प की ज़रूरत होती है, मैं सबकी ऐसे हेल्प तो नहीं कर पाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करूँ। तो मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की सोच रही हूँ जो कि पेड इनिशिएटिव होगा। मतलब उसमें मैं एक तरीके से गाइडेंस का प्रोग्राम बनाने की सोच रही हूँ। तो अब जैसे आप लोग अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से काम करूँ और चैनल को बढ़ाने के लिए भी मैं अपने एफर्ट्स डालूँ और भी ज़्यादा, और मेरी भी काफ़ी हेल्प होगी उससे। तो पेड कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। उसमें क्या होगा, देखिए, जैसे कि आपको पर्सनलाइज्ड वीडियो मिलेंगे। जैसे कि आप जो वीडियो चाहते होंगे, मैं एक ग्रुप बना दूंगी व्हाट्सएप पे और एक और किसी प्लेटफॉर्म पे। उसमें आपको, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैं आपको ऐड करूंगी और फिर उसकी फ़ीस देखिए मैं 1000 रुपीज़ रखूँगी, अब से लेकर के आपके सेशन एंड तक। मतलब 6 मंथ्स के लिए उस कोर्स की जो फ़ीस होगी वो 1000 होगी 6 मंथ के लिए। और उसमें आपकी क्वेरीज़ मैं रिजॉल्व करूँगी, आपको गाइडेंस करूँगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स की टिप्स मैं उसमें आपको प्रोवाइड करूँगी और आपके डाउट क्लियरिंग मैं उसमें करूँगी। तो अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हो उसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हुए तो मैं जल्द ही उस इनिशिएटिव को स्टार्ट करूँगी। तो थैंक यू।